इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि वर्तमान में श्रीलंका की क्या स्थिति है, वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक हालात क्या हैं। एट अ क्रॉस रोड्स। देखो, जब हम बोलते हैं ना एट अ क्रॉस रोड, इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको महत्वपूर्ण डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। तो श्रीलंका के लिए कहा गया है कि श्रीलंका वर्तमान में ऐसी स्थिति में है जहां उसे एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की ज़रूरत है। द रोड टू श्रीलंका's इकोनॉमिक रिकवरी विल हैव टू पास थ्रू पॉलिटिकल चेंज। द रोड, वो रास्ता, टू श्रीलंका's इकोनॉमिक रिकवरी, कि श्रीलंका जो है आर्थिक दृष्टि से रिकवर कर सके, यानी कि श्रीलंका के आर्थिक हालात अच्छे हो सके। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कहाँ होकर गुजरना होगा? थ्रू, कहाँ होकर? पॉलिटिकल चेंज, यानी कि श्रीलंका का इकोनॉमिक रिकवरी का जो मार्ग है वह राजनीतिक चेंज के माध्यम से आएगा। यानी कि श्रीलंका में पॉलिटिकल बदलाव आना जरूरी है और उस बदलाव के माध्यम से ही इकोनॉमिक रिकवरी का मार्ग जो है खुलेगा। द वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हो। पब्लिक अनरेस्ट का मतलब है एक पब्लिक की बेचैनी। इन श्रीलंका में हैज़ टेकन ऑन द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, ऑफ अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, राजनीतिक क्रांति, ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट, यहाँ इम्पोर्ट का मतलब है इम्पोर्टेंस, महत्व, कि जो व्यापक हमें अनरेस्ट देखने को मिलता है श्रीलंका में, इसने एक ऐसा आयाम ले लिया है, यानी कि इसने एक राजनीतिक क्रांति का आयाम ले लिया है। और ये जो राजनीतिक क्रांति है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल स्पष्ट है, जो बिल्कुल क्लियर है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है दैट इट इज़ ड्रिवन, यानी कि ये जो हम देख रहे हैं श्रीलंका में, ये जो उथल पुथल मची हुई है, ये किसके कारण, इसका चालक कौन है? ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब है कि आपको कौन चीज़ है जो आपको एनकरेज करती है, जो आपको चलाती है। तो ये जो उथल पुथल हमें देखने को मिल रही है, किसके द्वारा हो रही है? इट इज़ ड्रिवन बाय पॉपुलर एंगर, कि भाई बहुत ही ज़्यादा हम क्या देखते हैं श्रीलंका की जनता में? एंगर, गुस्सा देखते हैं। एंड अ कलेक्टिव विल, और श्रीलंका की जनता में हम क्या देखते हैं? एक सामूहिक इच्छा नज़र आती है। दैट स्ट्रडल, यहाँ स्ट्रडल से मतलब है कि श्रीलंका की जनता का गुस्सा, श्रीलंका की जनता की श्रीलंका की जनता की सामूहिक इच्छा जो कि फैली हुई है। देखो यहाँ पे स्ट्रडल शब्द जो आया है, इसका मतलब है कि सबको कवर करना, है ना, हर जगह फैलना, सब चीज़ को कवर करना। दैट स्ट्रडल्स ऑल इथनिसिटीज़, इथनिसिटीज़ का मतलब है यहाँ पे सारी की सारी प्रजातियाँ, है ना, पूरी प्रजातियाँ। तो यानी कि ये जो गुस्सा हम देखते हैं श्रीलंका की जनता में, इसके अलावा हमें एक सामूहिक इच्छा दिखाई देती है, और ये गुस्सा और ये सामूहिक इच्छा जो है श्रीलंका की सारी प्रजातियों में फैला हुआ है। फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए, वंस सीन एज हैविंग इररिकंसिलेबल। देखो, इररिकंसिलेबल, इररिकंसिलेबल का मतलब होता है कि भाई जिनमें आप कह सकते हो कि फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हो सकते, उनको हम कहेंगे इररिकंसिलेबल। इररिकंसिलेबल का मतलब हो जाएगा कि कुछ ऐसे समूह जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी कि वे एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं, एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग अलग हैं कि उनमें एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता। तो श्रीलंका के लिए कहा गया है फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए, वंस सीन, एक ऐसा देश जिसे इस रूप में देखा गया, एज हैविंग इररिकंसिलेबल इथनिक डिविजन्स, यानी कि श्रीलंका में जो प्रजातीय डिविजन्स हैं, इथनिक डिविजन्स, यानी कि श्रीलंका में जो प्रजातीय भेद हैं वे इस तरह के हैं, यानी कि वहाँ इतने विभिन्न तरह की प्रजाति के लोग हैं कि उनके बीच में फ्रेंडलीनेस हो सकती है, ऐसा हम कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी देयर इज़ होप, ये उम्मीद है, दैट द पीपल विल रिकॉग्नाइज द रियल प्रोवेनेंस ऑफ देयर ट्रेवल्स। इस बात की उम्मीद है कि लोग इस चीज़ को पहचानेंगे, दैट
द पीपल विल रिकग्नाइज, लोग जो है वे इस चीज़ को पहचानेंगे, किस चीज़ को, द रियल प्रोवेनेंस। अब ये जो शब्द आया है प्रोवेनेंस, इस प्रोवेनेंस का मतलब है ओरिजिन, उत्पत्ति, कि भाई अगर आज हमें कोई चीज़ देखने को मिल रही है तो उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका स्रोत क्या है, वो जो है क्यों हुई। तो ये उम्मीद है कि लोग बाग जो है इस चीज़ को पहचानेंगे कि व्हाट इज़ द रियल प्रोवेनेंस ऑफ देयर ट्रेवल्स। ये जो ट्रेवल्स शब्द आया है, इस ट्रेवल्स का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़ दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि किसी परिस्थिति के कारण जिन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो श्रीलंका के लोग जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, है ना, उसका प्रोवेनेंस है ना, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसे श्रीलंका के लोग पहचानेंगे, इस बात की उम्मीद है। एन एपैथेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप। देखो एपैथेटिक का मतलब होता है इनडिफरेंट, यानी कि जो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, उदासीन, जिसे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप दैट वील्ड्स, वील्ड का मतलब है यहाँ पे प्रयोग करना, जैसे आपके पास पावर है और आप उस पावर का प्रयोग करते हो। दैट वील्ड्स ग्रेट पावर विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह होना, है ना, उत्तरदायी होना। तो देखो श्रीलंका के जो लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, एक तो आप ये कह सकते हो, एक कारण तो ये है कि श्रीलंका में एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जो कि उदासीन है, जो कि ग्रेट पावर का प्रयोग करता है और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, है ना, यानी कि वह जवाबदेह भी नहीं है ना। अकाउंटेबल होने का मतलब होता है कि भाई जो भी आप कुछ करते हो उसका जवाब देते हो। एज दे कम टुगेदर ऑन द स्ट्रीट, कि श्रीलंका के लोगों को हम देखते हैं, दे कम टुगेदर ऑन द स्ट्रीट्स, कि वे जो है साथ में मिलकर जो है गलियों में आ गए हैं, स्ट्रीट्स पे आ गए हैं। टू डिमांड, और वे ये डिमांड कर रहे हैं चेंज, बदलाव की, एंड रिलीफ, राहत की, यानी कि उनके द्वारा राहत और बदलाव की डिमांड की जा रही है। द पीपल सीम टू बी डिमांडिंग, कि जो जनता है प्रतीत होती है, टू बी डिमांडिंग, ये मांग करती हुई प्रतीत होती है। अ होलसेल रेजिम चेंज, यहाँ होलसेल से मतलब है कंप्लीट, रेजिम का मतलब है व्यवस्था, चेंज, यानी कि जनता जो है वह पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है ना, ऐसी मांग करती हुई प्रतीत होती है जनता। एंड नॉट ट्वीक, देखो ट्वीक का मतलब होता है हल्का सा चेंज, हल्का सा परिवर्तन। तो श्रीलंका की जनता जो है ये नहीं चाहती कि हल्का सा परिवर्तन किया जाए वर्तमान शासन व्यवस्था में, वो चाहती है कि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था परिवर्तित हो। एज द प्रोटेस्ट एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है और ऊपर बढ़ जाना, यानी कि कोई किसी सिचुएशन का और ज़्यादा तीव्र हो जाना, है ना। देखो एस्केलेटर जानते हो ना आप, एस्केलेटर हमें ऊपर लेके जाता है ना, लिफ्ट के रूप में जो एस्केलेटर होता है। तो किसी प्रोटेस्ट है या कोई भी सिचुएशन है, उसका एस्केलेट हो जाने का मतलब होता है उसका और बढ़ जाना। एज द प्रोटेस्ट एस्केलेट, कि ये जो विरोध प्रदर्शन है जैसे जैसे और ऊपर बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, कि ये जो प्रशासन है, राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के वर्तमान में, गोटाबाया राजपक्षे, एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, और वहाँ जो वर्तमान सरकार है वो सरकार किसकी है, गोटाबाया राजपक्षे के जो बड़े भाई हैं उनकी सरकार है। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के महिंदा राजपक्षे। सीम, तो कुल मिला के जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, हम ये देखते हैं कि जो प्रशासन है यानी कि जो सरकार है, वो सरकार सीम प्रतीत होती है टू हैव लॉस्ट, ऐसा लगता है कि सरकार ने खो दिया है पब्लिक सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल अलाइस, अलाइस का मतलब है आपके सहयोगी। इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है उसके जो सहयोगी हैं उनका कॉन्फिडेंस या उनका सपोर्ट भी सरकार ने खो दिया है। द ऑपोजिशन, जो विपक्ष है, हैज़ रिजेक्टेड द प्रेसिडेंट्स कॉल फॉर अ मल्टी पार्टी कैबिनेट। देखो प्रेसिडेंट ने, श्रीलंका में प्रेसिडेंट ने जो है इस बात की डिमांड की थी कि एक मल्टी पार्टी कैबिनेट बनाया जाए,
यानी कि एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाए जिसमें सभी पार्टी के लोग हों। लेकिन विपक्ष ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। की अलायंस, कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो प्रमुख सहयोगी हैं, यानी कि कुछ प्रमुख सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे कि द श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जो कि वर्तमान सरकार की आप कह सकते हो फेवर करने वाली एक प्रमुख पार्टी है। तो इस तरह के जो आप कह सकते हो वर्तमान सरकार के जो प्रमुख सहयोगी हैं, हैव वॉकड आउट ऑफ द रूलिंग कोलिशन। रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, कोलिशन का मतलब है गठबंधन। तो वर्तमान जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें से आप कह सकते हो कि ये बाहर चले गए हैं, यानी कि उन्होंने वर्तमान सरकार का साथ छोड़ दिया है। एंड द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर, और न्यूली अपॉइंटेड यानी कि नव नियुक्त जो वित्त मंत्री हैं, डिडंट डीम, डीम का मतलब होता है मानना, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी से भरा हुआ, बुद्धिमानी पूर्ण, टू टेक चार्ज। और जो नवनियुक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना कि चार्ज लिया जाए, यानी कि पदभार संभाला जाए। इट इज़ एन अनयूजुअल स्टेलमेट, अनयूजुअल असाधारण, स्टेलमेट का मतलब होता है इम्पास, गतिरोध। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, यानी कि राजनीतिक मोर्चे पर अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल है ना, बहुत ही असाधारण गतिरोध है। एज इट इज़ क्लियर, जैसा कि यह स्पष्ट है, दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ द रेजिग्नेशन का मतलब है इस्तीफा, ऑफ द राजपक्षे ब्रदर्स विल एस्यूएज, एस्यूएज का मतलब होता है शांत करना, पब्लिक एंगर। तो यहाँ पर एडिटोरियल कहता है इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है कि जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं उनके इस्तीफे से कम, नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब है इससे कम से काम नहीं चलेगा, इससे कम से काम नहीं चलेगा, यानी कि जब तक राजपक्षे ब्रदर्स जो है इस्तीफा नहीं देंगे तो पब्लिक का जो गुस्सा है वह कम नहीं होगा, वह शांत नहीं होगा। एसयूएच का मतलब होता है कम होना, शांत होना, यानी कि कुल मिला के नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इससे कम में काम नहीं चलेगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ द रेजिग्नेशन, यानी कि पब्लिक चाहती है कि राजपक्षे ब्रदर्स जो है वे रेजिग्नेशन दें, इस्तीफा दें, बट लेकिन एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम, साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, इट इज़ अनक्लियर, यह भी स्पष्ट नहीं है, इफ़ एनी वन विल बी विलिंग टू टेक चार्ज, कि क्या कोई भी इच्छुक होगा पदभार संभालने का, टू टेक चार्ज। अमिड्स्ट का मतलब है के बीच, अ सीमिंगली, सीमिंगली का मतलब है जो कि प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है जिसको कंट्रोल न किया जा सके, जिस पर काबू न पाया जा सके। इनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि श्रीलंका में ये जो क्राइसिस का मतलब है संकट, श्रीलंका में ये जो आर्थिक संकट है ये इनसरमाउंटेबल दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि इस पर काबू पाना बहुत कठिन है। तो क्या इस बीच में कोई भी चार्ज लेने को राजी होगा, ये स्पष्ट नहीं है, इट इज़ अनक्लियर। एज ओवर 40 लेजिस्लेटर्स हैव, लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्माता, हैव वॉकड आउट ऑफ द रूलिंग अलायंस, है ना, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, अलायंस का मतलब है गठबंधन, कि 40 से भी ज़्यादा जो लेजिस्लेटर्स हैं वे सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर चले गए हैं, यानी कि उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़ दिया है। द प्रेजेंट रेजिम, वर्तमान जो शासन व्यवस्था है, फेसेस अ लॉस ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, इस तरह से वर्तमान जो सत्तारूढ़ शासन व्यवस्था है वह बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो फेसेस अ लॉस ऑफ मेजोरिटी, वह बहुमत में नहीं रह गई है, यानी कि वर्तमान व्यवस्था संसद में बहुमत में नहीं रह गई है। द रियल क्वेश्चन इज, तो वास्तविक जो प्रश्न है वो ये, वेदर, कि क्या द ऑपोजिशन विल बी विलिंग, कि जो विपक्ष है क्या वो इस बात के लिए इच्छुक होगा, विलिंग होने का मतलब है राजी होना, इच्छुक होना, टू फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, शासन। तो जो प्रश्न है, जो वास्तविक प्रश्न है वो ये कि क्या विपक्ष जो है
एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए राजी होगा, एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए राजी होगा। द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड डाउट, कि भाई सिचुएशन कितनी ज़्यादा अर्जेंट है, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अर्जेंट है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। इज़ बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट का मतलब है डाउट के परे होना, यानी कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। द कंट्री नीड्स एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान, कि श्रीलंका को एक आर्थिक रिकवरी प्लान की ज़रूरत है ना। इकोनॉमिक रिकवरी प्लान का मतलब है एक ऐसा प्लान श्रीलंका को चाहिए जिससे वहाँ के आर्थिक हालात सुधर सकें। टू अप्रोच इंटरनेशनल लैंडर्स, टू अप्रोच है ना, अप्रोच का मतलब है किसी के पास जाना। टू अप्रोच इंटरनेशनल लैंडर, लैंडर का मतलब है जो पैसे उधार देता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर श्रीलंका को पैसे उधार लेने हैं तो उसको एक प्लान की ज़रूरत है। एंड ब्रिंग अबाउट, और लाना, ब्रिंग अबाउट का मतलब है यहाँ पे लाना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस, मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े क्षेत्रों में बदलाव करना, यानी कि अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनमें परिवर्तन करना। तो अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनमें स्थिरता लाने के लिए, आर्थिक हालात सुधारने के लिए श्रीलंका को एक प्लान की ज़रूरत है। और उस प्लान के तहत जो है जो भी इंटरनेशनल लैंडर्स हैं उनको अप्रोच करना होगा। एंड अ कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब है कि भाई चिंतित होना किसी बात के प्रति। एंड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह होना। एंड अकाउंटेबल रेजिम नीड्स टू बी इन प्लेस फॉर दिस, तो ये हो सके, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पे श्रीलंका को पैसे मिल सकें, श्रीलंका जो है बड़े आर्थिक बदलाव कर सके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसा रेजिम चाहिए जो कि कंसर्न्ड हो, है ना, जो कि चिंतित हो। एंड अ कंसर्न एंड अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल का मतलब है जवाबदेह, तो जवाबदेह व्यवस्था की जो है नीड्स, उसकी ज़रूरत है। टू बी इन प्लेस, टू बी इन प्लेस का मतलब है होना, मौजूद होना। फॉर दिस, यानी कि इस बात के लिए ज़रूरी है कि एक कंसर्न और अकाउंटेबल रेजिम हो। इकोनॉमिस्ट्स हैव सजेस्टेड, कि जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये सुझाव दिया है दैट श्रीलंका में नीड अ ब्रिज लोन। देखो ब्रिज लोन हम उसे बोलते हैं, ऐसा लोन जो कि शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है। तो श्रीलंका को एक ब्रिज लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, वाइल जबकि एन एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इज पुट इन प्लेस। एक्सटर्नल, बाहरी, डेट का मतलब है उधारी, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इज पुट इन प्लेस, कि बाहरी जो उधारी श्रीलंका को लेनी है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसको रखा जाता है, उसको बनाया जाए। पुट इन प्लेस का मतलब है रखना, है ना, पूरी तरीके से निर्मित करना, रखना। तो एक एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया जाए, उसे निर्मित किया जाए, उसके पहले श्रीलंका को एक शॉर्ट अवधि के लिए ब्रिज लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट मच डिपेंड्स ऑन, लेकिन काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है वेदर, कि क्या देयर इज़ अ क्रेडिबल लीडरशिप। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, कि क्या श्रीलंका में विश्वसनीय नेतृत्व है। श्रीलंका इज़ एट अ क्रॉस रोड, तो श्रीलंका की वर्तमान में स्थिति क्या है, श्रीलंका इज़ एट अ क्रॉस रोड्स, कि श्रीलंका एक ऐसी हालत में है जहां उसे एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की ज़रूरत है। गोइंग वन वे में लीड टू अ, देखो क्रॉस रोड का मतलब एक ये भी होता है कि आप बिल्कुल चौराहे पे खड़े हो, अब आप किस डायरेक्शन में जाओगे आपको ये डिसाइड करना है। गोइंग वन वे, एक डायरेक्शन तो ये हो सकती है, में लीड, लीड का मतलब है ले जाना, कि एक डायरेक्शन आपको किस ओर ले जा सकती है, टू अ डेट ट्रैप, कि आप जो है उधारी के जाल में फंस सकते हो। ट्रैप का मतलब है जाल, कि एक रास्ता तो ये हो सकता है कि श्रीलंका उधारी के जाल में फंस सकता है। सॉवरन डिफॉल्ट, देखो सॉवरन का मतलब कहा गया है, सॉवरन का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो कि उधार लिया गया है, एक ऐसा पैसा जो कि सरकार के द्वारा उधार लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉवरन। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कर जाने का मतलब है कि भाई आप जो है पैसे को चुका नहीं पाए, नॉन पेमेंट। तो एक तो ये हो सकता है कि श्रीलंका पैसा उधार ले
और उस उधार लिए गए पैसे को जो है न चुका पाए, है ना, डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाए। एंड पॉसिबल, और संभावना बनती है बैंकरप्सी की, दिवालिया की स्थिति में चला जाए। बैंकरप्सी का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से दिवालिया हो गए, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है जिससे आप अपनी उधारी को चुका सको। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द प्रेजेंट अनरेस्ट, की वर्तमान में जो बेचैन स्थिति श्रीलंका में दिखाई देती है, प्रोवाइड, ये उपलब्ध कराती है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, कि एक बहुत ही असाधारण अवसर वर्तमान स्थिति उपलब्ध कराती है, टू चेंज इट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम। यहाँ पे पैराडाइम का मतलब है मॉडल, कि वर्तमान जो परिस्थिति है वो ये अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराती है कि श्रीलंका में जो पॉलिटिकल, राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल है उसको परिवर्तित किया जाए, है ना, उसको बदला जाए। आगे देखते हैं। ब्लोटेड गवर्नमेंट, देखो ब्लोटेड गवर्नमेंट से मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसी सरकार, देखो जब हम किसी के लिए बोलते हैं, जैसे आपने कहा अ ब्लोटेड गवर्नमेंट, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो ज़रूरत के अनुपात में ज़्यादा लोगों को ले लेती है। यानी कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसने काम के अनुपात में ज़्यादा कर्मचारियों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा इस कंपनी को, जो एम्प्लॉय आपने लिए हैं उन्हें जो है पेमेंट भी देना होगा। तो पेमेंट कहाँ से लाओगे आप, जब कि आपने, क्योंकि उतना काम तो है नहीं, तो जब काम के अनुपात के हिसाब से आप लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेते, उसको बोलते हैं ब्लोटेड गवर्नमेंट। तो वर्तमान जो सरकार है वो बिल्कुल ब्लोटेड गवर्नमेंट है, यानी कि उसमें काम के अनुपात में ज़्यादा व्यक्ति हैं जिनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, एक्सेसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुरक्षा से संबंधित एक्सपेंडिचर, खर्चा करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। द प्रोफ्लिगेट वेज ऑफ दोज, देखो प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट होना, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होना, यानी कि आप ये सोचे बगैर कि कहाँ ज़रूरत है कहाँ ज़रूरत नहीं है, आप बस खर्च करते चले जाते हो ना, बिल्कुल एकदम वेस्टफुल, है ना, मतलब बहुत ही खर्च करना बहुत ज़्यादा मात्रा में, बिल्कुल प्रोडिगल होना। द प्रोफ्लिगेट वेज ऑफ दोज इन पावर, यानी कि जो सत्ता में हैं उनके ऐसे तौर तरीके हैं कि वे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खर्चा करते हैं, वे बिना सोचे विचारे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा करते हैं। लैक ऑफ अटेंशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, की जो घरेलू उत्पादन है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लैक का मतलब है कमी, लैक ऑफ अटेंशन, कि जो घरेलू उत्पादन है उस पर ध्यान नहीं दिया जाना। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा केंद्रीकरण कर देना डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन जो है वे कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा ही लिए जा रहे हैं, ना, बिल्कुल केंद्रीकरण कर दिया गया है डिसीजन का। तो ये सारी बातें हैं, हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द मेस, इन सारी की सारी बातों ने योगदान दिया है जिसके चलते ये अव्यवस्था श्रीलंका में निर्मित हुई है। मेस का मतलब एक तरीके का कंफ्यूजन, एक तरीके की अव्यवस्था, डिसऑर्डर। मच ऑफ दिस नीड्स टू चेंज, कि ये जो कुछ भी है इसकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। मच ऑफ दिस, कि ये जो बात हमने की इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। नो मोर शुड मेजोरिटेरियन मोबिलाइजेशन, मेजोरिटेरियन का मतलब है जो बहुमत में है, जिनकी संख्या ज़्यादा है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना, है ना, एक इकट्ठा करना। बी अलाउड टू कवर अप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेल्योर्स, कि ये जो राजनीतिक और आर्थिक फेलियर्स हैं, है ना, इनको छिपाने के लिए और ज़्यादा मेजोरिटेरियन मोबिलाइजेशन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। एन इंक्लूसिव आउटलुक, इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी, जिसमें आप सबको इंक्लूड करते हो। एन इंक्लूसिव आउटलुक हैज़ टू बी फोस्टर्ड, तो एक ऐसे सीनेरियो की ज़रूरत है, एक ऐसे आउटलुक, एक ऐसे दृष्टिकोण की ज़रूरत है जिसमें आप सभी को समावेश करो, है ना, यानी कि हर तरह के लोगों को जो है आप समावेश करो। हैज़ टू बी फोस्टर्ड, तो एक इंक्लूसिव आउटलुक की ज़रूरत है, यानी कि
सभी का समावेश करने की जरूरत हैज़ टू बी फोस्टर्ड, है ना। यहाँ पे फोस्टर का मतलब है एनकरेज करना, है ना, प्रोत्साहित करना। तो एक इंक्लूसिव आउटलुक को प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है। द पीपल विल हैव टू रियलाइज, लोगों को ये बात महसूस करनी होगी दैट वोटिंग ऑन इमोशनल इश्यूज, कि भावनात्मक मुद्दों पर वोट देना, रिलेटेड टू रेस एंड रिलीजन, कि ऐसे मुद्दों पर वोट देना, यानी कि आप जो है अपनी प्रजाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, भावनात्मक मुद्दों के आधार पर अगर आप वोट देते हो तो इससे हेल्प होती है किसकी? रूलिंग क्लास की। जो सत्तारूढ़ लोग हैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प होती है। जनता को इस बात को समझना होगा कि जनता जब धर्म या जाति के आधार पर वोट देती है तो उससे जो सत्तारूढ़ लोग हैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प होती है। एंड सेल्डम, सेल्डम का मतलब है कभी कभार, बेनिफिट्स देम, और इससे जनता को फ़ायदा कभी कभार ही होता है। ओनली सच अ मोमेंटस चेंज, ओनली सच अ मोमेंटस चेंज, मोमेंटस का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी अगर श्रीलंका में होता है तो ये कारण बनेगा, विल लीड, लीड का मतलब है ले जाना, कारण बनना, टू देयर इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, आर्थिक उद्धार। इमेंसिपेशन का मतलब है उद्धार, मुक्ति। इमेंसिपेशन का मतलब है लिबरेशन, है ना। यानी कि आर्थिक रूप से श्रीलंका की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और आर्थिक रूप से अगर वे चाहते हैं, आर्थिक रूप से वे मुक्ति चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाए सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, और ये परिवर्तन ही उनकी आर्थिक मुक्ति का कारण बनेगा।